हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई एम कोजी कोड के बारे में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आई एम है, ओल्ड आई एम की कैटेगरी के अंदर ये आता है, जिसको ब्लैकी कहते हैं, उसके अंदर ये आता है। आज की वीडियो के अंदर हम सब कुछ जानेंगे आई एम कोजी कोड के बारे में। टॉप कोर्सेज कौन से, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। एंड फ्रेंड्स, अगर आप पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएंगे। यहीं कुछ ऑफर्स भी है जिनको आप अवेल कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले आई एम कोजी कोड के बारे में, तो आई एम कोजी कोड बेसिकली केरला में सिचुएटेड है और 1996 में ये सेटअप हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। एंड ओल्ड आईएम्स की कैटेगरी, जो ब्लैकी कैटेगरी है, जिनको हम BLACKI, जो ब्लैकी कैटेगरी है, उसमें ये जो के वाला है, इसको कोजी कोड के लिए ही ये स्टैंड करता है। एंड 112 एकर्स का बहुत ह्यूमंगस कैंपस है इसका। इज सिचुएटेड इन द 2 हिलॉक्स ऑफ कूनामंगलम एंड विच इज द एरिया ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ कैलिकट इन केरला। एंड बहुत ही पिक्चर्स इसका कैंपस है एंड ऑक्सी रिच भी है। दी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर कंडीशन क्लासरूम्स है, गेस्ट केयर एरियाज है, लैंड वैन कनेक्टिविटी है और भी मॉडर्न सारी फैसिलिटीज यहाँ पे होलसम एक्सपीरियंस के लिए आपको मिल जाएंगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें टॉप प्रोग्राम्स की, तो इनका जो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है PGP, जो कि MBA का प्रोग्राम है। उसके बाद इनका PGP इन फिनेंस का एक प्रोग्राम है, जो कैट के थ्रू एडमिशन होते हैं। और फिर है लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, एक इनका 1 ईयर 15 मंथ्स का भी ये प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस लीडरशिप। अगर इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको आई एम कोजी कोड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिर इनका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, MDP प्रोग्राम है और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें, तो टोटल सीट्स मिला के कुछ 540 550 के अराउंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इनके MBA और PGP प्रोग्राम्स के अंदर। अगर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें, तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए या प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो, सिंस एक IM है, तो आपका पास कैट स्कोर होना चाहिए एंड पॉजिटिव कैट स्कोर होना चाहिए सभी बच्चों का, यानी कि रॉ स्कोर किसी भी सेक्शन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है और आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए लाइक CA, ICWA या CS, तो उसमें मिनिमम 50% होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको अचीव करना पड़ेगा। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो इस टेबल के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो ये मिनिमम परसेंटाइल है, कैट परसेंटाइल, ये फाइनल परसेंटाइल नहीं है। फाइनल परसेंटाइल जो भी होगी वो भी अचीव करनी है। उसके बाद सेक्शनल आपकी 75 होनी चाहिए और 10th और 12th में भी आपके मार्क्स मिनिमम 60% होने चाहिए। ऐसी NC OBC EWS के लिए 75 मिनिमम परसेंटाइल है। उसके बाद सेक्शनल 65 है और 60-60 होनी चाहिए। और इन्होंने एक चीज और भी क्लियर कर दी है, और ये बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, कि जो 10th एंड 12th के मार्क्स हैं, that would be aggregate of all the subjects irrespective of the fact कि वो मेन सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आपकी मार्कशीट में वो मेंशन्ड है तो आपको उसको एग्रीगेट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट है उसके आगे CGPA या मार्क्स मेंशन्ड है तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसी बेसिस पे 10th और 12th की और ग्रेजुएशन की भी आपकी परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट होती है। तो ये बेसिक में मिनिमम परसेंटाइल है जो ये भी अचीव करनी है, और जो फाइनल कट ऑफ होगी वो भी आपको अचीव करनी होगी। और अगर कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो वो भी एलिजिबल होता है, बट सब्जेक्ट टू कि उसको जैसे ही उसका रिजल्ट आता है उसको कॉलेज के अंदर सबमिट करना होता है और तभी उसका एडमिशन कंफर्म होता है। जब तक वो अपनी बैचलर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक जो उनका एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। इन केस किसी भी पेपर में बैक आ जाती है या आपका कोई भी तरीके से पेपर रह जाता है तो आप फिर इस प्रोग्राम में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें, तो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर, जिन्होंने प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है। और भी कुछ सारे पैरामीटर्स हैं, क्या है वो पैरामीटर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि होता है पर्सनल इंटरव्यू और वैट का राउंड।
अब जीडी होना ऑलमोस्ट बंद हो गया कॉलेजेस के अंदर, और फिर फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। वो किस बेसिस पे होती है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैट एंड पीआई के लिए किस पैरामीटर के ऊपर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आप देख सकते हो कैट स्कोर को 45% वेटेज दी जा रही है, क्लास 12th के मार्क्स को 15% वेटेज दी जा रही है, 10th के मार्क्स को और ज्यादा 25% वेटेज दी जा रही है, वर्क एक्स को 5% कमी है, जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी फीमेल स्टूडेंट्स को मिलती है और एकेडमिक डाइवर्सिटी नॉन इंजीनियर्स को मिलती है, उसके लिए 10 मार्क्स होते हैं। तो टोटल इस बेसिस पे वैट एंड पीआई के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पीजीपी फिनेंस के बारे में बात करें तो पीजीपी फिनेंस की शॉर्टलिस्टिंग किस बेसिस पे होगी, तो सेक्शनल क्वांट परसेंटाइल को 20% वेटेज है, सेक्शनल डीआई को 20% वेटेज है, 10th के मार्क्स को 10% है, 12th के मार्क्स को 15% है, वर्क एक्सपीरियंस को 10% है, जेंडर डाइवर्सिटी को 5% है एंड पीजीपी सूटेबिलिटी स्कोर को 20% वेटेज दी जाती है। अगर फ्रेंड्स हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो स्टेज 1 ये ही है जिन्होंने भी आई एम कोजी कोड में अप्लाई किया होता है। कैट एप्लीकेशन में आपको कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना आई एम कोजी कोड का। तो जब आप कैट फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर अगर आप आई एम कोजी कोड सिलेक्ट कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। कैट फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली वीडियो निकालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसी तरीके से कैट का फॉर्म भरना। तो जो भी बच्चे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और उनको ईमेल दी जाती है शॉर्ट लिस्टिंग की और उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। स्टेज 2 के अंदर सारी ये स्टेप्स करते हैं जिसके अंदर सारी बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। उसके अंदर आपका एग्रीगेट इंडेक्स स्कोर आता है जिसके अंदर वो सारी चीजें कैट, एकेडमिक परफॉर्मेंस इन 10th एंड 12th, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर, एकेडमिक डाइवर्सिटी निकालते हैं और स्टेज 3 में वो शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को पीआईएन इंटरव्यू के लिए और फिर फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। और फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है वो आप देख सकते हो कि कैट स्कोर को 44% वेटेज दी जा रही है, रेज्यूमे स्कोर को 12% वेटेज दी जा रही है एंड पर्सनल इंटरव्यू को 44% वेटेज दी जा रही है। अगर इनको वैट को या किसी भी चीज को इंक्लूड करना है तो वो यहीं पर ही इंक्लूड कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स हम कॉलेज के बारे में और बात करें कि यहाँ पे आपके पास एक्टिविटीज और क्या क्या करने के लिए क्लब्स कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्विज क्लब है, डांस क्लब है, आर्ट क्लब है, मूवी क्लब है, म्यूजिक क्लब है, लिटरेरी क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है, टोस्ट मास्टर क्लब है और फोटोग्राफी क्लब है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको स्टडीज पे ही फोकस करना है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो पीजीपी एंड पीजीपी फाइनेंस की अप्रोक्सीमेटली 22 से 23 लाख रुपीस फीस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 to 4 लाख रुपीस है, डिपेंडिंग कि आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से, आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से है। इस प्रोग्राम फीस के अंदर प्रोग्राम डिलीवरी, बुक्स एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन कैंपस हॉस्टल अकोमोडेशन, ये सारी चीजें, लेकिन मेस कैंटीन और एडिशनल जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूडिंग नहीं होते। और फीस स्ट्रक्चर ईयर ऑन ईयर रिवाइज होता रहता है, तो जिस भी ईयर आप जाओगे हो सकता है उस साल आपको फ्रेश जो भी नोटिफिकेशन आएगा फीस स्ट्रक्चर का उसी बेसिस पे आपको फी पे करनी होगी। लेकिन किसी भी तरीके से फी की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे ही नेशनलाइज्ड बैंक आपको इजीली इसके लिए लोन प्रोवाइड कर देंगे और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी होती है जिनको आप जाके अवेल कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 47% फीमेल स्टूडेंट्स है, 39% बच्चे टॉप 30 एल्मा मैटर से है जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, एसआरसीसी, एलएसआर से। 27 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्स था। प्रायर वर्क एक्स आप देख सकते हो कि फ्रेशर्स 23% थे, उसके बाद 1 से 2 साल वाले कुछ 25% थे, उसके बाद 3 साल से ज्यादा वाले 15% थे और 2 से 3 साल वाले भी आप देख सकते हो कुछ 27% थे। वर्क एक्सपीरियंस आप देख सकते हो कि 32% आईटी एंड एनालिटिक्स से थे, 17% बीएफएसआई से थे, 12% कंसल्टिंग से थे, 15% मैन्युफैक्चरिंग से थे, 5% ऑटोमोटिव से थे एंड 19% अदर से थे। एकेडमिक बैकग्राउंड में 55% ऑफ द बैच इंजीनियर्स का था, 27% कॉमर्स का था, 11% साइंस का था, 4% आर्ट्स का था और 3% अदर्स था। और आप देख भी सकते हो कि 60 सीए, सीएफए, एफआरएम्स थे, 19 एसआरसीसी, एलएसआर से बच्चे थे, 119 आईआईटी, एनआईटी, बीआईटी से बच्चे थे एंड 39% एनआईआरएफ टॉप 30 कॉलेजेस से थे। अगर फ्रेंड्स हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 122 रिक्रूटर्स थे, 6 लाख रुपीस हाईएस्ट स्टाइपेंड था, मीडियन स्टाइपेंड 2.5 लाख रुपीस था और 3 डेज में ही समर प्लेसमेंट्स हो गई और 2.5 लाख रुपीस मीन स्टाइपेंड रहा है एंड फीमेल स्टाइपेंड 2.81 लाख रुपीस रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 541 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। टॉप 5 परसेंटाइल को 4 लाख का मिला है, टॉप 10 परसेंटाइल को
3.97 lakhs ऑलमोस्ट इक्वल है। टॉप 20 परसेंटाइल को 3.40 लाख एंड टॉप 50 परसेंटाइल को 3.14 लाख। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि समर प्लेसमेंट्स में इस कॉलेज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो है वो 73% से इंक्रीज किया है और मीन स्टाइपेंड जो फीमेल स्टूडेंट्स का वो 23% से इंक्रीज किया है। कंसल्टिंग में 17% का इंक्रीज हुआ है और मीन एंड मीडियन स्टाइपेंड्स दोनों ही ऑलमोस्ट 25% से बढ़ गए हैं और ऑपरेशंस ने भी 36% का इंक्रीज विटनेस किया है, जो कि मीन स्टाइपेंड उसका ऑलमोस्ट जाके 2.95 लाख हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो अगर कंसल्टिंग के अंदर एवरेज स्टाइपेंड 2.8 था, हाईएस्ट 5 था, फिनेंस में 2 था, हाईएस्ट 6.46 था, जनरल मैनेजमेंट में 2.57 एवरेज था और 3 हाईएस्ट था, और उसके बाद आईटी एनालिटिक्स के अंदर एवरेज 2 था, हाईएस्ट 4 था, ऑपरेशंस के अंदर 2.95 एवरेज था एंड 3.30 हाईएस्ट था, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग जहां पे काफी सारे बच्चे गए हैं वहां पे 2.56 एवरेज था एंड 4.40 हाईएस्ट था। अगर फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो बैच साइज ऑलमोस्ट 541 स्टूडेंट्स का था, नंबर ऑफ ऑफर्स 559 थे, हाईएस्ट सीटीसी 67 था, एवरेज सीटीसी 31 था और मीडियन सीटीसी अराउंड 27 लाख रुपीस पर एनएम का था। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आई एम कोझिकोड के बारे में। आई होप अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई एम कोझिकोड के बारे में मिल गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज जैसे ही कैट की नोटिफिकेशन आएगी हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म कर देंगे, उसकी फॉर्म फिलिंग और प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हम शेयर करते रहेंगे। इसके अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आप पेनड्राइव कोर्स लाइव बैच या किसी और कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।